हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ 2016 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था ना HPSC के लिए फिजिक्स का। सो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, 100 क्वेश्चंस का है। अब की बार भी 100 क्वेश्चंस आएंगे। फिजिक्स का पेपर है 11 मई को, तो उसके लिए ये पेपर है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो। When a thin film of thickness T is placed in the path of light wave emerging out of S1, then increase in the length of optical path will be। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बतानी है। ओके, लेंथ। तो अब देखो, ये डायग्राम से मैंने ऐसे ही समझने के लिए बनाया कि S1 जो लाइट एमर्ज हो रही है और ये A और B की उसमें T यहाँ पे थिकनेस है, तो फिर उसके लिए देखो क्या होगा हमारे पास A+B, ये म्यू टी, और ये है आफ्टर। ठीक है, जब थिन फिल्म को करवाने के बाद। उससे पहले जब होता है हमारे पास सिंपल होती है, AB होता है और S1 जो लाइट है वो ऐसे एमर्ज होती है। तो उसकी भी फिर उससे पहले कैसे क्या होती है, A+B+ में T। ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, μ-1T आ जाएगा। ओके, तो इंक्रीज इन लेंथ ऑप्टिकल पाथ की कितनी आ जाएगी, ये। सेकंड क्वेश्चन, ए बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट हैविंग फ्लक्स 10⁻³ वॉट फॉल्स नॉर्मली ऑन ए पोलराइजर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस। पोलराइजर rotates with an angular frequency this। energy of light passing through an polarizer per revolution will be। ये 4 ऑप्शंस हैं। इसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, इस फॉर्मूले से। इंटेंसिटी इज इक्वल टू में एनर्जी बाय में एरिया इंटू में टी। ठीक है, अब यहाँ पे ई निकालना है, तो आई कैसे निकलेगा, लॉ ऑफ मेलस से निकल जाएगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू में I0 cos स्क्वायर थीटा। थीटा मैक्सिमम होता है तो ये 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ से आई निकल आएगा, एरिया निकालना, और टी। अब टी कैसे निकलेगा, टी ओमेगा क्या होता है हमारे पास 2π/t। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। अब इन सभी को रख दो, आई की जगह पे I02 रख दो, टी की जगह 2π/ω। अब इनकी वैल्यूज दी हुई है, वैल्यूज पुटअप कर दो। वैल्यूज पुटअप करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सॉल्यूशन आ जाएगा 10⁻⁴ जूल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब है क्वेश्चन 3। क्या गिवन है, ∇2V इज इक्वल टू में -4πρ। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये 4 ऑप्शन है, मैक्सवेल इक्वेशन, लैपलास, पॉइसन, नन ऑफ दीज। तो लैपलास इक्वेशन हमारे पास ये होती है, जो कि ये नहीं है। पॉइसन इक्वेशन ये होती है। अब यहाँ पे जो 1/4πε0 होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से 1/ε0 4π हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद ये रिलेशन बनेगा, दैट मीन्स ऑप्शन 3 पॉइसन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, फिर आता है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इन वैक्यूम इज गिवन बाय द रिलेशन। अब ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि जो टोटल एनर्जी किसका सम होती है, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, तो वो क्या होता है, ½ ε0 E² प्लस में B²/2μ0। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 का। अब आता है क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 क्या है, ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट M is placed in a non-uniform magnetic field B. If the position vector of the dipole is r, the torque acting on the dipole about the origin। ओके, अब टॉर्क निकालनी है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R×F। अब F हमारे पास क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म में -del U। ठीक है, अब U इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए होता है -P.E, अगर वही मैग्नेटिक के लिए होता है तो M.B। ठीक है, फिर F की वैल्यू क्या होती है, ये होती है M.B। अब इसमें क्या पूछा था, अबाउट ओरिजिन, तो ओरिजिन के लिए प्लस में M×B, ये टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये किसके लिए, मैग्नेटिक के लिए क्या आ गया,
टॉर्क आ गया। सिमिलरली अगर ये इलेक्ट्रिक के लिए पूछते तो जहाँ पे B है वहाँ पे E आ जाएगा और जहाँ पे M है वहाँ पे P आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे साइड में लिखा भी है, ठीक है। सेम रिलेशन अगर ये पूछ लेते ना तो ये ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 5th क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 6, कैन द फॉलोइंग स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये दे रखे हैं, क्या क्या है, फाई का फंक्शन दे रखा है और ए का फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या पूछा है कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल को डिस्क्राइब करते हैं, तो नो, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे कूलम गोज का लिखा हुआ है जो क्या होता है डेल डॉट ए होता है। इसको सोल्व करने के बाद ये 4 आता है, नॉट इक्वल टू 0। फिर लोरेंट गोज का फॉर्मूला ये होता है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट इन द XY प्लेन कैरीज ए सरफेस करंट डेंसिटी K अलोंग Y एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड B फॉर Z ग्रेटर देन 0 इज, ये ऑप्शन है, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है, B इज इक्वल टू में म्यू नॉट बाय में 2 K क्रॉस में N। अब K क्रॉस में N है और किसके रिस्पेक्ट में पूछा हमारे पास, Z की, तो Z के लिए यहाँ देखो डायग्राम में शो कर रखा है, तो ये क्या आ जाएगा, J क्रॉस K आ जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, I के, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट 2 K आयोटा KI, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन 7 का आंसर, ओके। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, द वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज, इनमें से हमें बताना है कि वेक्टर पोटेंशियल कौन सा है करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, जो वेक्टर पोटेंशियल लीनियर करंट के लिए होता है और सरफेस करंट के लिए होता है। अब यहाँ पे करंट का तो पूछा लेकिन ये नहीं बताया ना कि लीनियर के लिए या सरफेस के लिए, तो ये जो बी ऑप्शन है ना ये सरफेस का है, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम इसको टिक नहीं कर सकते, तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। आप ये फॉर्मूले देख जाना, एक लीनियर के लिए एक सरफेस के लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, ए माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हेन वन ऑफ द मिरर is moved through a distance of 25.3 and 92 fringes pass through the crosswire. Wavelength of the monochromatic light is, ठीक है, वेवलेंथ बतानी है हमें, तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू में डेल एक्स इज इक्वल टू में एन लैम्डा, ठीक है। डेल एक्स हमें गिवन है, डिस्टेंस 25.3, लैम्डा निकालना है, 92 फ्रिंजेस भी गिवन है, ठीक है। तो ये सिर्फ सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा 550 नैनोमीटर, ऑप्शन बी। बस आपको फॉर्मूला लर्न करना है। क्वेश्चन 10th, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर इज, ऑप्शन ए इसका डायरेक्ट आंसर है, ठीक है, जो आपको लर्न करना है। फिर है क्वेश्चन 11, एन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी सो दैट इट मास बिकम 2m नोड, तो उसकी स्पीड बतानी है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू में गामा m नोड, या फिर आप कह सकते हो m इज इक्वल टू में m नोड अंडर रूट 1 माइनस मी स्क्वेयर बाई में c स्क्वेयर, ठीक है। m हमें गिवन है 2m नोड, तो वो पुट कर देंगे यहाँ पे और फिर ये सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास स्पीड आ जाएगी अंडर रूट 3/2c, ऑप्शन ए, ठीक है, 11 का आंसर। फिर है क्वेश्चन 12, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये भी डायरेक्ट आंसर है कि ये वाला जो ऑप्शन बी है, ई स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ये क्या होता है, रिमेन्स इनवेरिएंट रहता है अंडर लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 13, the dispersion relation for EM wave in a certain medium is given by omega square is equal to में ak, where a is a constant, omega is a frequency and k is the magnitude of the wave. The velocity of energy propagation in this medium, तो हमें एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए देखो ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, डी ओमेगा बाय में डी के, ओमेगा हमें गिवन है ए के,
वैल्यू पुटअप कर देंगे, फिर के का डेरिवेटिव कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1/2 के को फिर से वैल्यू पुटअप करेंगे जो हमारे पास गिवन थी यहाँ से ω² AK की, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ से जो फाइनली आंसर आएगा ग्रुप वेलोसिटी का क्या आएगा, ½ A/ω, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। 14 द photoelectric threshold of tungsten is 2300 angstrom. The energy of the electron ejected from the surface by ultraviolet light of wavelength 1800 angstrom is। अब हमारे पास लैम्डा दे रखा है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, एनर्जी। तो एच म्यू क्या होता है, एच म्यू नोड प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन हम यूज करेंगे जहाँ पे म्यू को पुट कर लेंगे C/, में लैम्डा, क्योंकि लैम्डा गिवन है, लैम्डा की फॉर्म में एनर्जी निकालनी है। एच से हमारे पास ये वैल्यू होती है जो लर्न करनी है, ये वैल्यू पुटअप करके काइनेटिक एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, 14 का ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक इलेक्ट्रॉन विद रेस्ट मास m नोड मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 0.8 c, व्हाट विल बी इट्स प्रेजेंट मास इज। तो ये ऑप्शंस गिवन है, यहाँ से देखो ये भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। m नोड और c की वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है m = में m नोड बाय में √1 - v² बाय में c²। v² की वैल्यू गिवन है 0.8 c, ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, c² से c² कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सोल्व करना था, तो आंसर आ जाएगा 5m नोड बाय में 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 16। A beam of light of wavelength lambda with illumination L falls on a clean surface of sodium. If n photoelectrons are emitted, each with kinetic energy E1, तो देन क्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूले ही देखो, इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी बाय में एरिया इनटू मिट्टी, एनर्जी h म्यू होता है। अब यहाँ से देखो जो इंटेंसिटी है हमने क्या बताना है, एनर्जी की फॉर्म में बतानी है, तो ये किसके इक्वल होता है, जब इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो ये n इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और एनर्जी जो है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यहाँ फॉर्मूले से देखिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17। ब्रैग्स इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन इफ। देखो ब्रैग्स इक्वेशन क्या होती है, 2d sin θ = man लैम्डा, n 1 होता है तो sin θ क्या होगा, λ/2। ठीक है, तो 1 sin θ की वैल्यू वेरी करती है <1, तो 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2d और लैम्डा < 2d, मतलब ये जो वैल्यू है ये तो हमारे पास है कि जिसपे सॉल्यूशन मिलता है लेस देन पे और इक्वल टू पे। ठीक है, तो नहीं पूछा है, नहीं का सॉल्यूशन क्या है, ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है, ये इक्वल टू है, तो ये तीनों कट, तो जो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा वो ग्रेटर देन वाली पे नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। क्वेश्चन 18। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए गोल्ड बॉल weighing 200 ग्राम एंड मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 5 m/h इज ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, अब देखो लैम्डा क्या होता है, h/p = में h/mv, क्योंकि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप कर दो, h की हमें पता है इतनी होती है, मास कितना गिवन है 200 ग्राम को कन्वर्ट कर लो kg में 0.2, और स्पीड 5 mph है तो km/h में कर लो, ये इतनी आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद लैम्डा कितना आ जाएगा, 10⁻30 मीटर, ऑप्शन सी इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का। अब है क्वेश्चन 19। कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सीम्स टू बी इंडिकेट दैट रेडिएशन हैज, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या है, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज, जो कौन देता है हमें, कॉम्पटन स्कैटरिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। द इंटरप्लेनर सेपरेशन इन ए क्रिस्टल इज d if the incoming electron have as a momentum this,
h being the Planck's constant and the momentum makes an angle theta with the reflecting planes. The constructive interference is observed as theta equal to, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2d sin थीटा इज इक्वल टू में लैम्डा होता है, लैम्डा को h बाय में p कर सकते हैं डी ब्रूगली हाइपोथेसिस से, ये वैल्यू पुटअप कर देंगे। अब p हमारे पास गिवन है क्या, h बाय में d, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे तो ये कैंसिल होके साइन थीटा 1/2, तो थीटा क्या आ जाएगा पाई बाय में 6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 क्वेश्चन का आंसर। 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अकम्पनीड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे एमिशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, फिर आएगा 22, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज E इनिशियली एट रेस्ट gets accelerated by constant electric field E. The rate of charge of de Broglie wavelength of this electron at time t, ignoring relativistic effects. तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। लैम्डा क्या होता है, h बाय में p डी ब्रूगली वेवलेंथ से, तो d लैम्डा बाय में dt क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, ये डेरिवेटिव आ जाएगा। dp बाय में dt क्या होता है, फोर्स होता है, चेंज इन मोमेंटम। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ से, F इज इक्वल टू एम में। अब यहाँ पे ये मोशन की इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू में u प्लस AT। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास v निकल के आ जाएगा AT की फॉर्म में। अब क्या करना है, d लैम्डा बाय में dt क्या आया था हमारे पास, h m a बाय में p स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ वैल्यूज पुटअप कर दिए हमने, p की वैल्यू पुटअप कर दी है mv स्क्वेयर, तो ये जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे m में था फोर्स, तो उसको इलेक्ट्रिक उसमें लिख लिया है, चार्ज में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि ऑप्शंस में E की फॉर्म में है। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23, द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए बॉक्स इज गिवन बाय। अब पार्टिकल इन ए बॉक्स की एनर्जी ये लर्न करनी है हमें, क्या होती है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय में 2m l का स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर है 24, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल हुज वेव फंक्शन इज दिस इज गिवन बाय। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसको आप, मैं नोट्स ये जो इसमें शो हो रहे हैं यहाँ से आप देख लेना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आएगा h कट के। ठीक है, ये ऑप्शन में दिखाने के लिए लिखा है मैंने, वहां पे ऐसे ही था बॉक्स बाय मिस्टेकली, तो यहाँ पे आएगा h कट के। ठीक है, अब इसका देखो सॉल्यूशन, जो फॉर्मूला है वो ये होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम के लिए ये होती है, फिर नॉर्मलाइजेशन करने के लिए 1 के इक्वल रख देते हैं, यहाँ पे वैल्यूज करके ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखो, ये लास्ट में यहाँ पे ये आ गया मोमेंटम h कट के। ठीक है, चले नेक्स्ट 25, for the rigid sphere of radius a the scattering cross section at low energies is given by। ये फॉर्मूला देखो, ये भी फॉर्मूला होता है कि जो लो एनर्जी पे स्कैटरिंग की वैल्यू होती है 4πa² होती है, और हाई का भी मैंने यहाँ पे लिख दिया 2πa²। यहाँ पे लो के लिए पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोजोन। अब ये भी आपको लर्न करना है, इनमें से कौन सा बोजोन नहीं है, तो वो क्या है, म्यून्स। ठीक है, अब इसका वैसे एक छोटा सा फॉर्मूला है ट्रिकी तौर पे, कि जैसे हीलियम का लेते हैं हम, बोजोन होता है हीलियम, 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन, 6 फर्मियोन हो गए टोटल। तो मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ फर्मियोन्स इवन होते हैं तो वो बोजोन पार्टिकल होता है, और नंबर ऑफ फर्मियोन्स ओड होते हैं तो वो फर्मियोन्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं 27 क्वेश्चन पे। इफ द ऑसिलेटर इज इन इट्स नॉर्मल स्टेट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट इज अप्रोक्सीमेटली। अब क्या पूछा, आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट, तो देखो मैंने डायग्राम में बना दिया है, ये डायग्राम होता है। अब ये वाला एरिया होता है ना जो, ये क्लासिकली होता है, ठीक है, जो कि 16% होता है, ये अंदर वाला होता है क्वांटमली,
जो कि 84% होता है। ठीक है, अगर इनसाइड वाला भी पूछ ले तो ये याद करके जाना। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आउटसाइड के लिए। अब 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर पॉली एक्सक्लूजन पॉली मैट्रिसेस। इसके लिए रिलेशन बताना है। अब इसकी देखो, आइगन वैल्यूज +-1 होती हैं, डिटर्मिनेंट्स -1 होता है और ये रिलेशन होता है। तो देखो अब सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z, ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, कौन सा ट्रू है, तो सिग्मा x y इज इक्वल टू में आयोटा सिग्मा z। इनको सोल्व करके देखोगे ना तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर ऑफ 28 क्वेश्चन। फिर 29 क्वेश्चन, इफ एक्स पी इज इक्वल टू में आयोटा एच कट, तो वैल्यू बतानी है कम्यूटेशन की एक्स क्यूब पी की। तो वो क्या होगी, देखो एक्स को मान लिया एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स गिवन कितना है यहाँ पे, एक तरह से एक्स क्यूब। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स पी, और ये किस फॉर्म में था, आयोटा एच कट की फॉर्म में था, तो कर लिया बाय एक्स और कर लिया एफ क्या, एक्स क्यूब। तो इसका डेरिवेटिव 3x² हो जाएगा, प्लस में आगे क्या था, आयोटा एच कट। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, आंसर आ जाएगा 3 आयोटा पॉजिटिव एच कट x²। टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोजिंगर इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम रिप्रेजेंट द कंजर्वेशन ऑफ द। तो ये इक्वेशन होती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या होती है, टोटल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर 4 किसको कंजर्व करती है, टोटल एनर्जी को। ओके, फिर आता है 31, द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस psi1 and psi2 correspond to the ground state and the first excited state of a particle in a potential. You are given the information that the operator A acts on the wave functions as A psi1 psi2 and psi2 is equal to में psi1. Which of the following are eigen functions of A square? ठीक है, देखिए इसको सोल्व कैसे करना है। जो ये इसका A1 ये गिवन है हमारे पास, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, A psi1 A psi1 फिर से psi1, तो सिमिलरली इसी तरह A² psi2 के लिए हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों के लिए है, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर 31 का। अब 32 का, इफ द पार्टिकल इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम। अब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बतानी है, ये वैसे तो मैंने ग्राफ में बना दी यहाँ पे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए यहाँ पे होगी, बट ये कैसे होगी ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये होता है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कब होती है, जब मोड ऑफ साई स्क्वायर इज इक्वल टू में दिस। तो साई की वैल्यू क्या आती है, वैल्यू क्या होती है साई ऑफ एक्स की, √2 बाई में एल साइन n पाई एक्स बाई में एल। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n 2 हो जाता है, तो 2 पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसका स्क्वायर हो जाएगा फंक्शन का। अब ये साइन मैक्सिमम कब होता है, +-1 पे, तो मतलब ये जो इसके अंदर थीटा है 2 पाई एक्स बाई में एल, उसकी वैल्यूज कब कब क्या होंगे, ये देखिए π/2 पे 3π/2 पे। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद x की वैल्यूज आएंगे हमारे पास L/4 3L/4, जिसपे मैक्सिमम हमें मिलेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। फिर है 33 क्वेश्चन, फॉर नाइट्रोजन Cp - Cv इज इक्वल टू में x एंड फॉर आर्गन Cp - Cv इज इक्वल टू में y, द रिलेशन बिटवीन A एंड B इज गिवन बाय। तो रिलेशन क्या होगा, दोनों इक्वल, क्योंकि Cp - Cv इज इक्वल टू में R होता है, ये रिलेशन होता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट 34 क्वेश्चन, अ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इंजन आर ऑपरेटिंग बिटवीन द टू सेम टेम्परेचर, द एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी बतानी है हमें, तो एफिशिएंसी क्या होती है ये लर्न करनी है हमें। रिवर्सिबल की ज़्यादा होती है कार्नोट साइकिल में, इरिवर्सिबल से। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। ठीक है, फिर है 35 क्वेश्चन, द आइडियल ब्लैक बॉडीज। आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है, होलो होती है, इनक्लोजर ब्लैक एंड इनसाइड एंड हैविंग ए स्मॉल होल। ये लर्न करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है थ्योरी से, डी ऑप्शन। अब 36 क्वेश्चन, एयर इन ए सिलेंडर इज सडनली कंप्रेस्ड बाय ए पिस्टन विच इज देन मेंटेन्ड एट द सेम पोजीशन
विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब ये आंसर देखो, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। अब आता है 37 क्वेश्चन। वैन डर वाल्स इक्वेशन प्रिडिक्ट्स दैट द क्रिटिकल कोफिशिएंट ऑफ ए गैस दिस हैज द वैल्यू। अब स्टैंडर्ड वैल्यू क्रिटिकल कोफिशिएंट की 8/3 होती है, ये लर्न करनी है, ठीक है, वैन डर वाल्स इक्वेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए। 38 क्वेश्चन। जूल थॉमसन थ्योरम फॉर एन आइडियल गैस, तो वो क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी है वैसे तो, 0 एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और वो कैसे है, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू में कर्ल टी बाय में कर्ल पी एच के रिस्पेक्ट में। फिर इसको यहाँ पे सीपी की फॉर्म में ये होता है। तो आइडियल गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू में आरटी होता है। फिर इसका यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं तो डीवी की वैल्यू ये आ जाती है, जो कि यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0, तो म्यू 0, ठीक है। इसीलिए सेकंड ऑप्शन क्या है, 0 एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए ब्लैक बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो कांस्टेंट रहती है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो वो क्या होती है? एंट्रोपी। ये देखिए फॉर्मूला ये होता है ना, DQ 0, ओके, तो यहाँ से एस कांस्टेंट एंट्रोपी। फिर विच वन ऑफ द मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन गिवन बिलो लीड टू क्लॉसियस-क्लैपेरन इक्वेशन। अब ये देखिए ये वाला ऑप्शन सी है, क्योंकि ये जो क्लॉसियस-क्लैपेरन इक्वेशन होती है वो ये होती है, कर्ल पी बाय में कर्ल टी इक्वल टू में एल बाय में टी V2 माइनस में V1। अब ऑप्शन सी को लेके मैंने सॉल्व किया, जो कि सेटिस्फाई हो जाती है, ये इक्वेशन आ जाती है हमारे पास, ठीक है, आप देख लेना ये। तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन सी। अब 41 क्वेश्चन। ऑन द TS डायग्राम एन आइसोथर्म is a straight line parallel to the entropy axis. What does the area under the isotherm indicate? अब ये देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया है TS डायग्राम में, तो क्या होता है? हीट एक्सचेंज होती है, और अगर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पूछे तो वहाँ पे वर्क डन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन आता है? हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस, ओके, ऑप्शन नंबर सी। किसके लिए? TS डायग्राम में। अगर सेम प्रेशर वॉल्यूम में पूछता तो वर्क डन आ जाता। अब आता है 42 क्वेश्चन। यूजिंग सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन C2 माइनस C1 दिस शो दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ सिस्टम इज नेगेटिव। इसका ऑप्शन ए आएगा। इसका सॉल्यूशन मैं लास्ट में दिखा दूंगी आपको, लास्ट में सॉल्व कर रखा है मैंने, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेना, ठीक है, अभी के लिए। फिर 43, इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T ऑफ ए सिस्टम इज रिलेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स एज, ठीक है। तो ये रिलेशन बताना है। ये फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू में KB log ओमेगा, इसका डेरिवेटिव यहाँ से क्या आ जाएगा? फिर 1 बाय में T KB कर्ल बाय में दिस, ठीक है, तो 1 बाय में KBT क्या आ जाएगा? कर्ली बाय कर्ली log ओमेगा। कौन सा रिलेशन है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर आता है 44, in a microcanonical ensemble a system A of fixed volume is in contact with a large reservoir B, then अब माइक्रोकैनोनिकल में क्या होता है? ये कंडीशन होती है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम, एनर्जी वो फिक्स होती है, चेंज नहीं होती, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो देख लो। ये ऑप्शन नंबर सी है, जो कि एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होती, पार्टिकल भी नहीं होता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर। 45, which of the following relations between free energy F and microcanonical partition function Z is true? कौन सी एनर्जी है जो ट्रू होती है? ये रिलेशन होता है -NKBT log Z। अब ये रिलेशन है तो देख लो किस में, ऑप्शन नंबर बी में है। ये डायरेक्ट लर्न करने, आपके फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे फिजिक्स में, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी फॉर्मूले से आएंगे और जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वो भी फॉर्मूले से ही आएंगे, तो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। प्लैंक्स कांस्टेंट कैन बी डायरेक्टली, ये क्वेश्चन नंबर 46 है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे मेजर किया जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। 47 होल इफेक्ट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग। होल इफेक्ट से हम क्या निकालते हैं? ये फॉर्मूला लिखा आर एच इज इक्वल टू 1 बाय में एन क्यू। अब देख लो एन क्या होती है चार्ज कैरियर्स, क्यू क्या होता है चार्ज कैरियर्स का टाइप कौन सा है। तो ये कौन से में, ऑप्शन नंबर 1 में है कि नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड देयर टाइप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। फिर आते 48 में इफेक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टिव कोयल। अब इसका भी डायरेक्ट है ये कि जो इफेक्टिव रिएक्टेंस है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रे कैपेसिटेंसीज एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा, थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब 49 क्वेश्चन। अ व्हीटस्टोन ब्रिज हैज रेशियो आर्म्स ऑफ 1000 and 100 resistance. The standard resistance arm consists of 4 decade resistance boxes of this and this. Maximum and minimum value of unknown resistance which can be determined with this setup. अब यहाँ पे देखो R1 R2 हमें गिवन है 1000 and 100 ओम। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है RX इज इक्वल टू में R2 बाई में R1 इज इंटू में RS। RS क्या होता है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब स्टैंडर्ड के लिए सारे प्लस करने पड़ेंगे जो ये चारों दिए हुए थे 4 डिकेड। तो ये मैक्सिमम वैल्यू। अब RS1 फॉर मिनिमम वैल्यू, ये मैंने नॉलेज के लिए लिखा है यहाँ पे कि मैक्सिमम तो जो ये सम करके आ जाएगी और मिनिमम 1 ओम होती है। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हाट इज द फॉर 50 क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी, व्हाट आर चार्ज डेंसिटी एंड द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विच गिव्स राइज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, ये इसको थोड़ा इग्नोर करना, ये नीचे सोल्व किया हुआ है। गॉस लॉ हमें पता होना चाहिए इसमें, डेल डॉट ई इज इक्वल टू में रो बाई में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसके ऑप्शंस थे। अब यहाँ पे मैंने सोल्व कर रखा है। ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, डेल डॉट ई इज इक्वल टू में 1 बाय में आर स्क्वायर कर्ल बाय में कर्ल आर स्क्वायर डॉट में दिस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया है, ये इसका डेरिवेटिव किया u इंटू वी से, तो ये आ जाएगा u एज इट इज v का डेरिवेटिव माइनस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। अब ये डेल डॉट ई था, ये गॉस लॉ से रो बाय में एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये दोनों को इक्वल पुट करके कट करके ये आंसर आ जाएगा जो कि क्या ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 50। अब चलते हैं 51 पे। 51 क्या कहता है, टू रेजिस्टेंसेस दिस एंड दिस आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ द डेविएशंस आर स्टैंडर्ड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने सोल्व कर रखा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लाइज इन द रेज। आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस में R2 क्या है, 100 प्लस में 150 250 आ गया। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या दे रखी है इन्होंने, जो कि ये हो रही है +-5 और इसमें +-15। तो ये अंडर रूट करके दोनों का स्क्वायर करके ये आ जाएगा, कितना आया अप्रोक्स 15.8। तो इन दोनों को कर दो ऐड, जैसे इस फॉर्म में लिख दो जैसे इस फॉर्म में पूछा था हमसे। तो क्या 250 ± 15.8, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये फॉर्मूला देख लेना। फिर है 52 क्वेश्चन। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए कोयल एट हाई फ्रीक्वेंसीज इज मोर देन इट्स डीसी रेजिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ। अब इसके लिए देखो क्या है, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बतानी है हमें हाई फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तो वो सभी हैं, स्किन इफेक्ट भी, प्रोक्सिमिटी इफेक्ट भी, एडी करंट लॉसेस भी, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। 53 क्वेश्चन। A neutron passing through a detector is detected because of option number D, secondary particles produced in a nuclear reaction in the detector medium। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो हमें डायरेक्ट लर्न करने हैं। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब 54 क्वेश्चन। ये बुलियन एक्सप्रेशन दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आता है 54। इसका भी सॉल्यूशन पीछे मिलेगा आपको, यहाँ पे नहीं है, बस मैंने डायरेक्ट टिक लगा दिया आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन नियॉन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजर एक्शन इन ए हीलियम नियॉन लेजर।
ऑप्शन नंबर ए आएगा 6SF5P जो कि नॉट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, लेज़र एक्शन के लिए। और जो मेनली होते हैं वो 5S3P की फॉर्म में होते हैं इस लेवल पे, जो कि लेज़र एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। 56 क्वेश्चन, व्हेन एन इंटेंस बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज स्कैटर्ड बाय ए लिक्विड, द स्पेक्ट्रम ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशंस कंटेन्स लाइन हुज वेवलेंथ आर लॉन्गर एंड शॉर्टर देन द इंसिडेंट रेडिएशन, दिस इफेक्ट इज नोन एज रमन इफेक्ट। ओके, ये भी डायरेक्ट देख लो, डेफिनेशन है रमन इफेक्ट, तो आपको बाकी सारे भी पता होने चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नंबर 57, द हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम विद न्यूक्लियर स्पिन I3/2 हैज, कितनी स्टेट्स होंगे? अब देखिए इसमें I3/2 है, J यहाँ से 3/2 आ जाएगा सोडियम के लिए। पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी? J माइनस आई टू J प्लस आई, तो इनको प्लस माइनस कर दो तो क्या आ गई 0 1 2 3। तो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर स्टेट के लिए क्या होता है? फॉर्मूला 2F प्लस में 1, ठीक है। अभी यहाँ पे पुटअप कर दो, 0 पुटअप कर दो 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, बाकी स्टेट्स नहीं पूछी थी, बस सीधा ये पूछा था कितनी, तो वो कितनी हमारे पास 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 स्टेट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 58, द NMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल comprises of 3 bunches of spectral lines, the number of spectral lines in the bunch corresponding to CH2 group, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स CH2 ग्रुप, तो CH2 ग्रुप क्या होता है? एडजेसेंट है CH3 के, तो CH3 के पास क्या है? 3 प्रोटॉन्स हैं, तो डिटरमाइन करते हैं जब हम पैटर्न को, तो उस पर अप्लाई करते हैं N+1 रूल, ठीक है। तो N कितना है? 3 प्रोटॉन्स, 3 + 1 क्या? 4 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 4 हो जाएंगे CH2 के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 59, द डीजेनरेसी ऑफ द स्पेक्ट्रल टर्म 3F। अब डीजेनरेसी का फॉर्मूला होता है 2S + 1 2L + 1, 2S + 1 इज इक्वल टू में 3, क्योंकि ये 3 दिया हुआ है, उसको टोटल 3 के इक्वल होते हैं, यहाँ से S निकल जाएगा 1। L 3 किसके लिए होता है? F के लिए, क्योंकि F की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू पुटअप कर दो इस फर्स्ट इक्वेशन में, S 1 है, L 3 है, तो टोटल क्या है? 21 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 60, द डी ब्रूगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद न्यूट्रॉन्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद मैटर एट 300 केल्विन इज। अब डी ब्रूगली वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा इज इक्वल टू में H बाय में √2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, ये पुट कर दो यहाँ वैल्यू, तो ये आ गई। अब यहाँ पे सभी कांस्टेंट की वैल्यू रख दो, H की भी, M की भी, टेम्परेचर गिवन है 300, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करके सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 1.79 एंगस्ट्रॉन, जो कि क्या? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 60 का। अब 61 क्वेश्चन, इफ 50 kV is the applied potential in an X-ray tube, then the minimum wavelength of X-ray produced is। अब लैम्डा वेवलेंथ पूछिए तो क्या होगा? HC बाय में EV, H की वैल्यू, C की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, तो हमें क्या निकालना है? वोल्टेज हमें गिवन है, तो निकल जाएगी वेवलेंथ, क्या आ जाएगी? 0.2 एंगस्ट्रॉन, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है, कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो टफ हैं थोड़े से, बट अब करोगे तो हो जाएंगे। 62 क्वेश्चन, विच ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। अब देखिए ये मैंने यहाँ पे सभी ऑप्शंस को लेके दिखा रखे हैं कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो सिलेक्शन रूल क्या कहता है? डेल्टा L इज इक्वल टू में +-1 और डेल्टा J क्या होना चाहिए? 0 या +-1, ठीक है। L क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और J क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब ऑप्शन नंबर ए के लिए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? F और D के लिए, तो F के लिए हमारे पास L 3 हो जाता है और D के लिए L क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। अब दोनों के लिए J कितना गिवन है? 5/2 5/2, तो डेल्टा L +-1, तो डेल्टा L के लिए क्या? 3 और ये 2 है, तो 2 - 3 क्या? -1, और डेल्टा J 5/2 - 5/2,
तो 0, तो मतलब ट्रांजिशन अलाउ, क्योंकि डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए +-1 और जे की 0, तो वो आ गई हमारे पास, इसका भी अलाउ है। ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास सिमिलरली देखो डीपी की फॉर्म में दिया हुआ, यहाँ से हमें एल और जे की वैल्यूज मिल जाएंगी, वैल्यू पुटअप करके, ये भी अलाउ है। और जो ऑप्शन सी है वो नोट अलाउ है, क्योंकि उसमें क्या होता है डेल्टा एल की वैल्यू -2 आ जाती है, जो कि हमारे पास +-1 होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 63। द इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए सेमीकंडक्टर कैन बी, ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव नियर द टॉप ऑफ द बैंड। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है 63 का, ऑप्शन नंबर डी। अब है 64। द एनर्जी ऑफ ए फेरोमैग्नेट एज ए फंक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन m इज गिवन बाय दिस। नंबर ऑफ मिनिमा इज द फंक्शन f ऑफ m फॉर t ग्रेटर देन tc। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना। जो मिनिमा है फंक्शन का वो अक्कर कब होता है, जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब f ऑफ fm फंक्शन हमें क्या दे रखा है ये, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो वहां से हमारे पास क्या आ गए रूट्स m0 और दिस। ठीक है, अब t ग्रेटर देन tc दे रखा है, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो ओनली क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, सिर्फ m0 वाला। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव करके देखते हैं, वो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव। अब यहाँ पे भी सेम वही कंडीशंस होंगी, m0 पे मिनिमम मिलता है, तो सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट होगा m0 पे। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, नंबर ऑफ मिनिमा 1, क्योंकि 1 ही तो है ना, एक ही तो आया ना m0 पे 1 क्रिटिकल पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर बी। अब है 65 क्वेश्चन। फॉर ए 3 डायमेंशनल क्रिस्टल हैविंग n प्रिमिटिव यूनिट सेल्स विद बेसिस ऑफ p आइटम्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल ब्रांचेस। अब इसके लिए देखिए, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स फॉर ए क्रिस्टल विद n आइटम्स इन द यूनिट सेल इज 3n होते हैं। अकोस्टिक ब्रांचेस हमेशा 3 होती हैं। ऑप्टिकल ब्रांचेस क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल स्टेट्स माइनस अकोस्टिक ब्रांचेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे p की फॉर्म में गिवन है आइटम जो हमारे पास है, p आइटम्स हैं, वाइब्रेशनल मोड्स कितने हो गए 3p, तो उसकी ब्रांचेस 3p -3, दिस माइनस दिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। कितने इजी क्वेश्चंस हैं, इजीली हो जाएंगे। 66 क्वेश्चन। कंसिडर द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर APF ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। अब इन सब के आपको पता होने चाहिए APF, तभी आप कर पाओगे। तो इसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द अबव स्ट्रक्चर हैव इक्वल APF, कि इनमें से कोई 2 होंगे जिनके इक्वल हैं। तो ये यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख रखी है। सिंपल क्यूबिक के लिए 0.52 होता है, बॉडी सेंटर्ड के लिए 0.68, फेस सेंटर्ड के लिए 0.74, डायमंड के लिए 0.34 और हेक्सागोनल के लिए 0.74। तो आंसर क्या हो जाएगा, R और T वाला, ऑप्शन नंबर डी, जो सेम है APF। ठीक है, अब 67 क्वेश्चन। द पाउडर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल इज रिकॉर्डेड बाय यूजिंग copper K2 X-rays of wavelength this. If 002 planes diffract at 60 degree, the analytic parameter is. देखिए इसका सॉल्यूशन क्या लगेगा, ब्रैग्स लो, 2d sin थीटा इज इक्वल टू man लैम्डा, n 1 होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, थीटा 60 गिवन है, वैल्यूज पुटअप कर देंगे, यहाँ से d आ गया। अब हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग गिवन है। ठीक है, अब वो पुट कर दे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू में a बाय में √h² k² प्लस में l²। h के l गिवन है 002, यहाँ से क्या आ जाएगा d दिस। फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वल रख देते हैं, वहां से हमारे पास निकल आएगा, यही हमें निकालना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में है ये 3.56 एंगस्ट्रॉम। अब है 68 क्वेश्चन। The total energy of an ionic solid is given by U this, where alpha is Madelung constant, R is distance between the nearest neighbor in the crystal. If R0 is the equilibrium separation, then the constant B is given by. अब देखिए ये सॉल्यूशन। अब U की फॉर्म में दे रखी है हमें एनर्जी, इसका डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस B की वैल्यू आ जाएगी, जो B इसमें है ना,
ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने कर रखा है, इसका डेरिवेटिव ये आएगा, इसको 0 के इक्वल रख दो, फिर सभी टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं तो b की वैल्यू ये आ जाएगी, जो कि क्या ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 68 का। अब 69, द आइसोस्पिन एंड द स्ट्रेंजनेस ऑफ ओमेगा बैरियन। अब ओमेगा बैरियन कंसिस्ट करता है 3 स्ट्रेंज क्वार्क्स, जो कि क्या होते हैं SSS। ठीक है, और ये सेम फ्लेवर के हैं तो इसकी आइसोस्पिन क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब स्ट्रेंजनेस कैसे निकालते हैं? स्ट्रेंजनेस के लिए 3SS है, तो इन तीनों को वैसे तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि -1 - 1 करके। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला ही मैंने लिखा -(NS - NS बार), स्ट्रेंज और एंटी स्ट्रेंज। ठीक है, स्ट्रेंज 3 होते हैं फिक्स और ये 0, तो -3 - 0 - 3, तो 0 और -3 ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगी, 0 इसकी आइसोस्पिन, -3 इसकी स्ट्रेंजनेस। क्वेश्चन नंबर 70, चूज द पार्टिकल विद 0 बैरियन नंबर फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, पायोन है जिसका 0 बैरियन नंबर है। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं कि बैरियन नंबर क्या होते हैं, कंजर्व्ड क्वांटम नंबर। अब बैरियंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उनका बैरियन नंबर होता है +1। ठीक है, एंटी बैरियंस का होता है -1, और जो मेजॉन्स, लेप्टॉन्स होते हैं उनका 0 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 0 बैरियन पूछा था, तो पायोन का एक मेजॉन नंबर है तो वो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 71, द न्यूक्लियस ऑफ द आइटम बेरिलियम कंसिस्ट ऑफ दिस। ठीक है, अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 4 मतलब ये देखो यहाँ पे, और 9 टोटल होते हैं, तो 9 में 4 प्रोटॉन हो गए, 9 - 4 5 न्यूट्रॉन हो गए। अब प्रोटॉन के पास क्या होता है, 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क। इसके ऑपोजिट न्यूट्रॉन के होते हैं 1 अप 2 डाउन। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 8 हो गए, 4 × 1 4 हो गए। सिमिलरली 5 न्यूट्रॉन के लिए 5 × 1 5 अप, 5 × 2 10 क्वार्क्स। अब अप और अप को प्लस कर दो, 8 + 5 13 अप क्वार्क्स, 10 + 4 14 डाउन क्वार्क्स। ये ऑप्शन देख लो, 13 अप क्वार्क्स और 14 डाउन क्वार्क्स, क्या ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज पॉसिबल। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाली रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि बीटा प्लस डीके में क्या होता है कि जो प्रोटॉन होता है वो डीके हो जाता है न्यूट्रॉन में, और पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो रिलीज करता है। ठीक है, तो ये देखो ये इसी में हो रहा है। अब 73 क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ लिमिट दिस इज इक्वल टू में। अब ये हमारे पास दे रखा है फंक्शन, तो इस फंक्शन को देख लेते हैं। ये 2 फॉर्मूले बनेंगे इसमें, इसको ऐसे लिख लेते हैं इस फॉर्म में। तो यहाँ पे a³ - b³ का लग जाएगा, a² - b² का लग जाएगा। मैंने यहाँ लिख रखे फॉर्मूले दोनों। ठीक है, वो अप्लाई करने के बाद कट जाएंगे, कटने के बाद x की जगह लिमिट 3 पुट कर दो तो सीधा 9/2। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, फंक्शन को सोल्व करके सीधा लिमिट पुट करके आ जाएगा। फिर है 74, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a.di अलोंग अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड l इन ए यूनिफॉर्म फील्ड। तो ये डायरेक्ट वैल्यू क्लोज लूप के लिए क्या होता है, इंटीग्रल 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 ऑप्शन नंबर ए। फिर है 75, एक मैट्रिक्स दे रखी है, वो बतानी है क्या है हमारे पास। अब मैंने कंडीशंस लिख दी हैं, सिमेट्रिक के लिए ये होती है, ऑर्थोगोनल के लिए ये, हर्मिशन के लिए ये, एंटी सिमेट्रिक के लिए ये। तो इन चारों में से ये आप सोल्व करोगे ना, तो जो ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन है ना वो सोल्व हो जाती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये आप करके देख लेना। अब 76, द एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू में 4x² इन द इंटरवल ऑफ 1 to 3 इज। एवरेज वैल्यू फंक्शन की क्या है, ये होती है। ठीक है, ए बी इंटरवल के लिए 1 में b - a इंटीग्रेशन a से b f of x dx। f of x क्या गिवन है, 4x², और इंटरवल क्या गिवन है, 1 से 3। तो वैल्यू पुटअप की है, देखो यहाँ पे सीधा बस डेरिवेटिव कर दो x² का, x³ में 3 आ जाएगा इंटीग्रेशन, सॉरी
ठीक है, पावर ऐड बाय में टोटल पावर, फिर उसकी लिमिट पुट कर दो, डायरेक्ट सीधा आंसर आ जाएगा 52/3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर है 77, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x बाय में x इज। अब देखिए इसका यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसका डेरिवेटिव निकाल के 0 के इक्वल रख देते हैं। अब log x बाय में x का u बाय में v करके, ये u बाय v का फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया 0 के इक्वल, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया 1 बाय में log e, तो log e बाय में e क्या हो गया 1 बाय में e, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाय में e। ठीक है, फिर है 78, एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है, उनकी लिमिट दे रखी है, तो हमें ये बताना है कि वो किस पे मैक्सिमम या मिनिमम है। तो उसी के लिए सेम प्रोसेस होगा, फंक्शन उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट करना है, फिर वहाँ से हमें पता चल जाएंगे। देखो ये फंक्शन है, इसको मैंने थोड़ा सोल्व किया, कोस स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे साइन की टर्म में कर लिया, फिर इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करके 0 के इक्वल रख दिया, तो वहाँ से हमारे पास ये दो वैल्यूज आती हैं x की। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव करके जब हमें मैक्सिमम मिनिमम कब मिलता है डबल डेरिवेटिव से, तो डबल डेरिवेटिव किया तो हमारे पास ये आया 4, तो वो किस पे आता है जब हम x की वैल्यू π/2 रखते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा कि ऑप्शन नंबर ए में है मिनिमम एट x इज इक्वल टू में 90, π/2 90 होता है ना। ओके, फिर है 79 क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए। अब इसके लिए देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या पता है हमें, πr²h। ठीक है, अब r की वैल्यू निकालिए पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ पे देखो ये निकाल रखी मैंने, ये पुटअप कर दी यहाँ पे, फिर उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट कर दिया, 0 के इक्वल पुट करने के बाद यहाँ से a की वैल्यू a² इज इक्वल टू में 3/4h², यहाँ से h की वैल्यू निकल आएगी, हाइट ही निकालनी थी ना हमें, तो 2a बाय में √3, ऑप्शन नंबर ए 79 का। ठीक है, अब है 80 क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास m मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल फोर्स विद पोटेंशियल दिस, for what kinetic energy will the orbit be a circle of radius r about the origin। अब फोर्स क्या होता है dv बाय में dr, v कितना दे रखा है ar³, तो इसका डेरिवेटिव सोल्व करके क्या आ जाएगा -3ar²। ठीक है, सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स क्या होता है इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसको रख दो mv² बाय में r, जो कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, दोनों को इक्वल पुट करके v की वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 81, ए स्प्रिंग oscillating in water is acted upon by an external force b cos omega t, with the passage of time the frequency of the spring tends to be equal to omega। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 82, इफ ए प्लैनेट revolves round the sun in a circular orbit of radius a with a period of revolution t, then अब केपलर थर्ड लॉ लगेगा यहाँ पे डायरेक्ट, t² क्या होता है ka³, अब t को उधर ले जाएंगे तो k a की 3/2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, ये डायरेक्ट था केपलर्स लॉ से। 83 क्वेश्चन, टू ट्यूनिंग फोक्स व्हेन साउंडेड टुगेदर प्रोड्यूसेस 3 beats per second, on loading one of them with a little wax 20 beats are heard in 4 seconds, its frequency if the frequency of the other is 386 will be। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखो, एफ बीट क्या होता है f1 माइनस f2, एफ बीट 3 सेकेंड गिवन है, f1 386 गिवन है, प्लस माइनस कर दो, +-3, तो क्या 389 और 383 आ जाएंगे। न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए क्या 20 बीट्स हियर्ड इन 4 सेकेंड, तो मतलब 5 हर्ट्ज। इसको सोल्व करने के बाद 383 पे फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाती है। ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंसी पूछी थी ना वो 383, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, ए साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी f propagating through air
with a velocity c is reflected from a surface which is moving away from the source with a constant speed v. Frequency of reflected wave measured by observer at the position of the source is. ठीक है, तो ये देखिए, ये डॉपलर इफेक्ट फॉर्मूले से है. एफ डैश इज इक्वल टू में एफ वी साउंड बाय में वी साउंड प्लस माइनस वी सोर्स. ठीक है, अगर अवे है ऑब्जर्वर से सोर्स तो पॉजिटिव साइन आएगा और टुवर्ड्स है तो नेगेटिव साइन. ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है एफ डैश इज इक्वल टू में एफ सी बाय में सी प्लस में वन वी. तो फ्रीक्वेंसी के लिए ये हो जाएगा एफ डबल डेरिवेटिव, तो सी माइनस वी बाय में सी. अब डबल डेरिवेटिव में ये है और ये दोनों को करके क्या आ जाएगा हमारे पास, सी माइनस वी बाय में सी प्लस में वी, ये आ जाएगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर 84 का. अब 85. The force which is always directed away or towards a fixed center and magnitude of which is a function only of the distance from the fixed center known as central force. ठीक है, सेंटर से पूछा है, सेंटर पे फिक्स है तो क्या हुआ, सेंट्रल फोर्स. ऑप्शन नंबर डी. फिर 86. The orbit is symmetric about the direction of periapsis. The scattering angle is given by. अब ये भी डायरेक्ट आपको याद रखना है कि सिमेट्रिक ऑर्बिट के लिए जो स्कैटरिंग एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू में पाई माइनस 2 ये रिलेशन होता है. ऑप्शन नंबर ए. अब 87 क्वेश्चन. डिफरेंस वेक्टर बताना है. एक्स म्यू इज स्पेस लाइक इफ द टू वर्ड पॉइंट्स आर सेपरेटेड सच दैट. ठीक है, अब इसमें ये फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ लिख रखा है, डी एस स्क्वेयर क्या होता है माइनस सी डी टी स्क्वेयर प्लस में डी आर स्क्वेयर. तो डिफरेंस वेक्टर के लिए देखो यहाँ पे क्या किया है. फिर टाइम लाइक के लिए तो जो डी एस स्क्वेयर होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, लाइट लाइक के लिए इक्वल टू होता है, स्पेस लाइक के लिए लेस देन होता है. ठीक है, तो लेस देन स्पेस लाइक है ना हमारे क्वेश्चन में, तो लेस देन, तो ये वैल्यू लेस देन 0 पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आर स्क्वेयर लेस देन सी डी टी स्क्वेयर. तो अब ये देख लो कहाँ कौन से ऑप्शन में फिट हो रहा है. डी आर स्क्वेयर ऑप्शन नंबर 4 में देखो ये, और लेस देन सी फिर टी का चेंज. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा. 88 क्वेश्चन. नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फॉर फ्री वाइब्रेशन ऑफ द पैरेलल पेंडुलम. अब ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो कितना होता है, ओमेगा इज इक्वल टू में अंडर रूट जी एल जी बाई में एल प्लस में 2k बाई में एम. ठीक है, ये याद रखने पैरेलल पेंडुलम के लिए. अब 89. In a shunted ammeter, only 10% of current passes through the galvanometer of resistance G. The resistance of the shunt is. I total current है, IG galvanometer का और IS shunt का है. ठीक है, IG हमारे पास कितना है, 10% था, 0.1 I हो जाएगा. तो IS क्या हो जाएगा, I माइनस IG 9/10 I. अब VG क्या होता है, IGG और VS क्या होता है, IS RS. ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, G इसके लिए है और RS शंट के लिए. तो ये वैल्यूज हमने यहाँ निकाली थी IG और IS की, तो ये यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी. अब दोनों को इक्वल पुटअप कर देंगे तो यहाँ से RS निकल आएगा 1 में 9G. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 90. An electron is revolving around a proton in a circular path of diameter 0.1 nanometer. It produces a magnetic field 14 Tesla at a proton. Then the angular speed of the electron is. Angular speed क्या होती है, ओमेगा ई बी बाई में एम ई. अब बी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई में 2r. ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यूज निकाल ली ओमेगा की. फिर यहाँ पे सारे वैल्यूज पुटअप कर देंगे, 4 पाई आर बी बाई में म्यू नॉट. इन सभी कोफिशिएंट की वैल्यू पुटअप करके ओमेगा क्या आ जाएगा, 4.4. ऑप्शन नंबर बी वाला. ठीक है. 91 क्वेश्चन. A particle moving in a magnetic field has increases in its velocity, then its radius of the circle increase. ये देखिए फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू में एम वी बाई में क्यू बी मैग्नेटिक फील्ड वाला.
तो वेलोसिटी और रेडियस का रिलेशन देखो डायरेक्ट है, वो इंक्रीज तो वो भी इंक्रीज। फिर क्वेश्चन नंबर 92, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए मिली एमीटर ऑफ रेंज 1.0 मिली एमीटर एंड रेजिस्टेंस दिस into a voltmeter of range 10 volt resistance of how many ohm should be connected with it and what manner। फॉर्मूला देखिए ये होता है R इज इक्वल टू में V बाय में IG माइनस में G। ठीक है, तो V क्या दिया हुआ हमें 10 और IG। क्वेश्चन नंबर 91, द पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड हैज इंक्रीजेस। अच्छा क्वेश्चन हो चुका था, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 92 पे। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, R इज इक्वल टू में V बाय में IG माइनस में G। V हमें गिवन है 10 और IG भी गिवन है, G भी, तो ये वैल्यूज पुटअप करके यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो वो सीरीज में होगा। कैसे कि ऑलवेज जो हाई रेजिस्टेंस होता है वो कनेक्टेड होता है सीरीज में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 92 का। अब 93, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन एंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन ए डायरेक्शन एट राइट एंगल्स टू द फील्ड विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। दे डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस RE एंड RP रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर क्या है, सी है, जिसमें क्या होगा RE लेस देन RP। ठीक है, वो कैसे होगा कि ये फॉर्मूला जो होता है ना R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट M, तो ME लेस देन MP होता है, तो इसी तरह से RE लेस देन RP हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फिर 94 में क्या होगा, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड अ न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 50 इज दिस, देन द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस। तो ये किस फॉर्मूले से होगा, हमारे पास जो म्यू है वो IA के इक्वल है। I क्या हो जाएगा Q बाय में T, और टाइम क्या होता है 2 पाई R बाय में म्यू। तो इसके लिए हमें R गिवन है 50, टाइम क्या है 2 पाई R बाय में म्यू। ये वैल्यूज जो गिवन है वो पुटअप करके T निकल आएगा। तो अब सीधा यहाँ पे देखो I क्या है Q बाय में T, I भी निकल आया। एरिया पाई R स्क्वायर होता है, एरिया निकल आएगा, तो सीधा म्यू की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा 8.8 10 की -24। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सी 94 का। इसमें सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा कैलकुलेशंस करने में, तो प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएंगे। 95 क्यूरी लॉ स्टेट्स क्या करता है, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए बताता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, और क्या कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, और इनवर्सली होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, J इज इक्वल टू में C बाय में T। क्वेश्चन नंबर 96, एट रेजोनेंस इन ए सीरीज LCR सर्किट विच रिलेशन डजंट होल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए है जो होल्ड नहीं करता है। ठीक है, वो क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट आना चाहिए था। फिर है 97, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज डबल्ड द इम्पिडेंस ऑफ एन LCR सर्किट। देखिए ये फॉर्मूला होता है इम्पिडेंस का LCR सर्किट के लिए, और यहाँ पे XL क्या होता है 2IFL, XC क्या होता है 1 बाय में 2 पाई FC। अब F बताया इन्होंने, F डबल हो जाएगा तो क्या होगी इम्पिडेंस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि XL वाले में डबल होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें FL वाले में तो देखिए डबल होगा तो ये भी डबल हो जाएगा, और XC वाले में हाफ हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी किसकी पूछी थी, AC की डबल, तो इम्पिडेंस इंक्रीज होगा हमारे पास ओवरऑल। ठीक है, ये इंक्रीज होगा तो प्लस माइनस करके टोटल इम्पिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब 98 क्वेश्चन, बाय कैप्चरिंग एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म इट दिस रिलीजिंग। तो वो क्या रिलीजिंग करेगा, न्यूट्रिनो। इस इक्वेशन से इसमें ट्रांसफॉर्म होगा जब एक न्यूट्रिनो रिलीज करेगा, ऑप्शन नंबर ए। अब 99 क्वेश्चन, द स्ट्रेंज बैरियन सिग्मा समीशन प्लस हैज द क्वार्क्स स्ट्रक्चर।
तो इसका क्या होता है UUS, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी। इसके लिए मैंने देखे कुछ टेबल बना दिए जो कि सिंबल्स हैं और इनके क्वार्क स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। अब क्वेश्चन लास्ट 100। Lead has atomic weight of 207.1 AMU and density of this. If the energy of vacancy formation in lead is this, the number of vacancy per centimeter at 500 K is. इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला NV इज इक्वल टू में कैपिटल N E की माइनस QV बाय में KT। अब यहाँ पे हमें ये N निकालना है जो मैंने ऊपर निकाल रखा है, ठीक है। अब देखिए ये निकाला था, कितना है 3.30। अब E की माइनस Q कितना दे रखा है 0.55, ये देखिए ये रहा यहाँ पे Q। V भी हमें गिवन है, ठीक है, और K और T भी हमें गिवन है। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर 500। ओके, सारी वैल्यूज फिर गिवन है, यहाँ पे पुटअप करके बस निकालना है, जो कि क्या ऑप्शन 9.2 10 की 16, ठीक है। तो ये थे 100 क्वेश्चंस 2016 में जो HPSC का पेपर हुआ था ना, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। अगर कोई और क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी की हेल्प हो सके। मई में एग्ज़ाम है फिजिक्स का 11 मई को। सो ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।